थोड़ा उससे 3 किलोमीटर दूर सिरकरहिया जो BHU के पास है, वहाँ जन्मस्थल भी माना जाता था। तो ऐसा माना जाता कि जन्म यहाँ हुआ, वहाँ घर रहा, तो वहाँ पर जन्मस्थल का वो बना हुआ है। लेकिन जहाँ पर लहरतारा है कबीर साहब का, अगल बगल ही दोनों का जन्म स्थल। एक साथ खेलते थे, एक साथ बड़े हुए, एक साथ पढ़े, एक साथ प्रचार किए, एक साथ संघर्ष किए। तो इसलिए हम लोगों का बहुत एक साथ सभी संतों का, सभी पूरी परंपरा का, धन्ना जी, पेपा जी, सेन जी, पद्मावती जी, एक महिला भी थी, वो सभी गुरु भाई थे और एक साथ काम किए। हम सबको सतगुरु साहब ने जो रास्ता दिखाया तो बहुत सहज रास्ता। पहले बता रखा था, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतर हम कहीं आवत नहीं, ऐसा डरवा रखा था। जन्म जन्म करते रहो, मिलेंगे ही नहीं। बहुत कठिन बता दिया था। तपस्वी बनो, खड़ेसरी बनो, ऐसा करो, दान दो, घर छोड़ो, पत्नी छोड़ो, परिवार छोड़ो, जंगल जाओ, गुफा में बैठो, दुनिया भर का ऐसा बता रखा था। तो सतगुरु साहब जब देखे कि ये तो पाखंड में सब जनता को पीस रहा है, खड़ेसरी तपस्वी इधर उधर, वास्तविकता से परिचय ही नहीं, तो साहब सदगुरु संतों ने सहज रास्ता बताया, वास्तविकता के प्रति सबको मोड़ा। और साहब ने बोला जन्म जन्म की बात नहीं है। साहब बोलते हैं मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं रहता भवन गुफा में, ना त्रिकुटी के द्वार में, ना मैं कौनो क्रिया कर में, ना योग उपवास में, और बड़ा पद है, सब जगह उन्होंने नकार दिया। कहें कबीर सुनो भाई साधो, हों सांसों के सांस में, हों तो हों विश्वास में। साहब ने कहा कि मैं जहाँ से तुम खोजने जाते हो वहीं मैं हूँ, हृदय बसे तेहराम ले जाना, मैं हृदय में ही, यहीं से तुम हमें खोजने चले कि हमसे दूर हो गए। खोजना नहीं, खोजने गए कि दूर हो गए, इसलिए खोजने को मना किया। जो खोजो सो उहवा नाही, सो तो आहि अमर पद माही। अमर पद अपना हृदय स्थान है। वेद में भी बताया तत्तिष्ठत दशांगुलम, वह जैसे 10 अंगुल पर रहता है सहस्त्रार्थ पर, बाहर बताया ही नहीं, बिल्कुल एकदम बिल्कुल। अभी मगहर के पास वहाँ सोहरतगढ़ है, कभी पारखी साहब लोगों का स्थान, बहुत संत, बहुत पारखी संत लोग। तो पारखी संत लोग बहुत कट्टर होते हैं, मूर्ति देवी देवता मूर्ति पाखंड सब चीज़ का खंडन करते हैं, ईश्वर परमात्मा का भी खंडन करते हैं, नहीं मानते। तो वहाँ पर ब्राह्मणों का गांव है बहुत, तो सब लोग ब्राह्मण लोग बहुत नाराज रहते हैं, लेकिन ऐसा कट्टर थोड़ा चलता है कि कबीरपंथी लोग आलोचना करते हैं, ऐसा करते ब्राह्मणों का गांव, उसके बीच में वो लोग संत लोग कहते साहब हम लोग अपना झंडा ये पाखंडियों के बीच में लहराए हैं, ऐसा बोलते थे वो लोग। अब ब्राह्मण लोग भी नाराज रहते थे। एक उनका साहब जी बहुत अच्छे, उनका भक्त उधर बहुत बड़ा इसका मेडिकल का दुकान और बहुत धनी है, तो उन्होंने वहीं पर साहब कहा कि सबका मंदिर है, कबीर साहब का मंदिर बनाएंगे। बहुत अच्छा मंदिर बनाया लाखों करोड़ लगा के, और ऐसा मूर्ति और बड़ा मूर्ति वहाँ पर ले आकर लगाए कबीर साहब का। और अनावरण करने के लिए मूर्ति का हमें भंडारा हुआ, हमें बुलाए सब लोग। तो हम मूर्ति का अनावरण करने गए, तो वहाँ पास में ये मगहर से, तो हम सोचे कि सुबह चलेंगे, 2 घंटे 4 घंटा पहुँच जाएंगे, तो ऐसा पहुँच गए। तो वहाँ गए तो ऐसे सभा चल रही थी, पूरा सत्संग चल रहा था। तो 15-20 लोग उधर बैठे थे किनारे, वो लोग सभा में नहीं बैठे थे। तो हम गए तो संत लोग बताए कि साहब ये पंडित लोग हैं, शास्त्रार्थ करने आए हैं, तो प्रश्न पूछने के लिए। तो हम लोगों ने कहा है कि हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं आपको बताए हैं कि वो ही उत्तर देंगे। तो हम कहे ठीक है, इनसे बात कर लीजिए। हम कहे नहीं, अलग अलग बात नहीं करना, ठीक है, हम मंच में जब हमारा नंबर बोलने का आएगा तब इनके प्रश्न का उत्तर दे देंगे। तो कहे ठीक है, वो लोग मान गए, हाँ ठीक है। तो हमारा नंबर आया थोड़ी देर में, तो हम पूछे कि आप लोग क्या पूछना चाहते हैं, बोले। तो उन्होंने पूछा, एक जने खड़े हुए, कहे कि सर एक शब्द में बताइएगा, कबीर साहब ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे, ऐसा पूछा। एक शब्द में बताइए, यस नो में,
कबीर साहब ईश्वर को मानते थे या नहीं मानते थे? हम देखें कि तत्काल के पारखी साहब लोग हैं, ये पहले से खंडन कर चुके हैं कि नहीं मानते हैं, और ये लोग पंडित लोग हैं, ये मानते हैं। तो अगर हमको उत्तर ऐसा देना, तो हम उन्हीं पंडित लोगों के भाषा में ही पंडित के उत्तर दे दिए। तो हमने कहा कि कबीर साहब उसी ईश्वर को मानते थे जिस ईश्वर को हमारा वेद मानता है, हमारा शास्त्र मानता है, हमारा दर्शन मानता है, हमारा गीता, भागवत, महाभारत हमारे शास्त्र मानते हैं, भारतीय दर्शन मानता है। वेद के 4 महावाक्य हैं, 4 ही हैं, चार वेद हैं, चारों के एक महावाक्य हैं, निष्कर्ष वाक्य 4 है, 5वां है ही नहीं। तो वो सब लोग जानते ही हैं। हम कहे 4 महावाक्य आप जानते ही हैं, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि। चारों यही है कि यह आत्मा ब्रह्म है, तत्वमसि तुम वही हो। ये लगा दीजिए। तो चारों महावाक्य, तो हम बता दिए कि चारों महावाक्य जो वेद हैं वो आत्मा को ही ईश्वर बता रहे हैं, बाहर कल्पना में नहीं बता रहे हैं कहीं। तो जो वेद बता रहे हैं वही कबीर साहब बता रहे हैं, आत्मा ही है। हृदय सब घट में रो साइया, सुनी से न को, बनिहारी वही घट की, जा घट पर घट हो गए। समझा दिए। वो लोग बिल्कुल और पूछे और प्रश्न कहे नहीं, अब कोई प्रश्न नहीं, क्योंकि और बात उनको ऐसा बता दिए तो उन्हीं के भाषा में। तो फिर उन्होंने पूछा कि कबीर साहब देवी देवता मूर्ति पाखंड नहीं मानते, मूर्ति पूजा नहीं मानते, तो आप लोग यहाँ पर मूर्ति लगा रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, कबीर साहब का ही उल्टे। तो हम फिर उनको बता दिए, आप लोग भी जानिएगा अभी जो मूर्ति लगी है यहाँ पर, तो हम मूर्ति पूजा नहीं करते। संत परंपरा मूर्ति पूजा हमारे यहाँ मानी ही नहीं जाती। कबीर साहब ने ही मना कर दिया, किसी मूर्ति नहीं, शिक्षक साक्षात गुरु बैठे हैं, साक्षात गुरु को मानना, पत्थर पूनी मूर्ति में नहीं रहना। तो हम उनको बता दिए कि मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है, हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते यहाँ पर, हम स्मारक है ये। जैसे अम्बेडकर जी की, गांधी जी की, नेहरू जी की, किसी की लगी है मूर्ति सड़क पर, वो स्मारक है, वहाँ हम प्रेरणा लेने के लिए लगाए, वहाँ पूजा करने के लिए, आरती करने के लिए, या वहाँ जाके भोग लगाने के लिए वहाँ पंखा लगा दो, ऐसा नहीं। स्मारक है, ये महापुरुष हैं, उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना है और हमें भी जीवन में उसी तरह बनना है। तो इसी तरह कबीर साहब की प्रतिमा हम लोग वहाँ मंदिर में लगाए, यहाँ पर लगाए, यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई है। दोनों में भारी अंतर है। जब देवी देवता की मूर्तियाँ हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा की गई, वो जीवित विग्रह हैं। जैसे राम मंदिर बना वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हुई, वहाँ जीवित विग्रह हैं, वहाँ भोग भी लगेगा, पंखा भी लगेगा, वहाँ दीपक जलेगा, वहाँ जैसे आदमी रहते हैं, ये माना जाए कि ये सारे जीवित हैं। तो जीवित जब कल्पना कर लिए तो हर चीज़ उसी तरह, उनका खाना पीना, स्नान करना, गर्मी पंखा सब लगेगा। हमारे यहाँ न गर्मी लगेगा, न पंखा लगेगा, न उनको भोग लगेगा। अपनी भावना है, अगर हम जाके अपनी भक्ति भाव से हम भोग भी लगाते हैं, आरती करते हैं, तो हमारे भाव, हमारे चित्त प्रसन्न होते हैं, हमारे गुण बढ़ते हैं। ये सद्गुणों के विकास के लिए माध्यम है, लेकिन हम मूर्ति पूजा नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं तब मूर्ति पूजा हो जाती है। ये स्मारक है, हम स्मरण के लिए, उससे उनके चरित्रों को, उनके जो जीवन के आदर्श हैं उनको धारण करने के लिए, फिर जो बड़े हैं उनके आदर्श हैं तभी हमें प्राप्त होंगे। जब उनके प्रति हम श्रद्धा रखेंगे, नमन करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तभी हमें प्राप्त होंगे। इसलिए हम सेवा भी करेंगे, उनके नमन भी करेंगे, आरती भी करेंगे, धूप दीप भी करेंगे, और वहाँ पर बंदगी भी करेंगे, वो बड़े के आदर के रूप में। तो इसी तरह हमारे ये मूर्ति पूजा नहीं है, ये स्मरण हमारे महापुरुष का अपने जीवन में आदर्श को धारण करने का माध्यम है। तो सदगुरु साहब का जो रास्ता है वो बिल्कुल सहज का रास्ता है, सहज जीवन अपनाना है। पाखंड जितने तरह के दिखावे हैं उस दिखावों से बाहर होना है, जितने, इसीलिए हम दिखावे में पड़ते हैं। तो इसी कारण हम उससे दिखावे में पड़े रहने के कारण वास्तविकता से परिचित नहीं हो पाते। वास्तविकता से परिचित होना जरूरत है। वास्तविकता से परिचित होने के लिए अभी एक रबिया एक सूफी संत थी,
माता जी बहुत ज्ञानी संत, तो ऐसे 10-20 लोग फोन बाहर करी, तो रबिया के पास गए, माता जी के पास 10-20 लोग ज्ञान पूछने कि माता जी बहुत ज्ञानी हैं, हम चलें ज्ञान पूछें, उपदेश पूछें। तो माता जी से पूछा कि गए सब लोग 10-5 लोग, कहें माता जी आपसे कुछ उपदेश सुनने आए हैं, ज्ञान। तो माता जी ने कहा ठीक है आप बैठें, हम अभी अपना काम निपटा लेते हैं तो आपको बात करते हैं। तो माता जी थोड़ा पानी अपना घर पर छोटा मोटा काम करके तो निपटा के तो उधर जाके बाहर सड़क पर बहुत देर तक कुछ खोज रही थी। खोज रही हैं 3 लोग देखे बैठे हैं कि काम माता जी खोज रही है अकेले बहुत देर ले सड़क पर, चलो खोजवा दो। तो गई माता जी क्या चीज़ खो गया, कल गिर गया? कहा हाँ बेटे यहीं पर सुई गिर गई है। तो सब लोग वो भी लोग खोजने लगे, बहुत देर खोजे, कहे नहीं माता जी यहाँ तो कुछ है ही नहीं इतना। कहे नहीं यहाँ नहीं गिरी है, सुई गिरी है अंदर कमरे में। तो उन लोगों ने कहा कमरे में गिरी है तो यहाँ कैसे मिलेगी? तो कहे कि माता जी ने कहा वहाँ अंधेरा है, कमरे में अंधेरा है, लाइट नहीं है, वहाँ अंधेरा है, तो अंधेरे में कैसे मिलेगी? मिलेगी प्रकाश में। तो उन लोगों ने कहा गिरी है जहाँ वहाँ मिलेगी, अंधेरे प्रकाश से क्या मतलब? गिरी है वहाँ तो वहाँ मिलेगी चल वहीं। तो माता जी ने कहा बेटे जैसे तुम उपदेश सुनने आए हो तो तुम यही कर रहे हो और कुछ उपदेश की जरूरत नहीं, इतना ही उपदेश है कि तुम वस्तु कहीं है, खोज कहीं रहे हो। तुम्हारी खोज वस्तु गिरी यहाँ है, मिलेगी यहाँ, खोज रहे हो बाहर, बस इतना सा जान लो, ज्ञान पूरा है, उपदेश पूरा है। माता ने कहा साहब ने यही बताया कि जो खोजो सो वहाँ नाही, सो तो वहाँ अमर पद माए। साहब सदगुरु साहब ने कहा कि खोज हमारी उल्टा है, हमारी खोज वापस होनी चाहिए, हमें आंख बंद करके मिलेगा। ये जानना है कि आंख बंद करेंगे, अंदर जाएंगे भंवर गुफा त्रिकुटी और तो वहाँ मिलेगा सुमिरन में, बाहर क्रियाकर्म में नहीं मिलेगा। इसलिए क्रिया कर्म आचार सब छाड़ा गंगा नहाना, सगरी दुनिया भई सियानी हमें एक दोहराना। साहब ने कहा कि बाहर के क्रियाकर्म सब छोड़ना, कोई पढ़ना ही नहीं। तुम जितना हल्का होगे उतना ही उसके नज़दीक जाओगे, जितना ही बवाल लेकर ढोवो उतना ही। अभी तो हम लोग एक फूल अपनी श्रद्धा बस लाए हैं, अग्रवेश महाराज ने फूल को पूरे रोक लगा दिया, कहा फूल पत्ती भी मत लाओ, फूल पत्ती तोड़ो, फूली माली पाती तोड़े, पाती पाती जीव। कहा जब कबीर साहब ने बोला कि पाती पाती जीव ने पत्ती भी न तोड़ो, फूलों को भेज लाओ, इन्हें रोक लगा दिया, स्वभाव में कहीं भी आता ही नहीं। जब पाती चौका सब में फूलों का ये चंदन का फूल कागज के मिलते हैं वो लगाए जाते हैं, सब बंद करा दिया स्वामी जी। तो अभी ऐसा ज्ञान आगे बढ़ रहा है कि इन फूलों को भी मत तोड़ना, ये सब जो साक्षात प्रकृति है उन्हें खिलने दो, फूलने दो। भक्ति में जो वास्तविक भक्ति है वो भाव की है, भाव से पूजा करो, वस्तुओं पर बहुत निर्भर मत हो। तो ऐसा सहज मार्ग का ये रास्ता है। तो सदगुरु साहब हमारे बिल्कुल सहज, और सहज का मतलब है अंदर जाना। देखिए हमारा जो ज्ञान शास्त्र हमारे भारतीय दर्शन है उसका जो ज्ञान कांड है उसको उपनिषद कहते हैं। उपनिषद का अर्थ उपनिषद, उपदेश, उपवास। हम लोग उपवास रहते हैं, व्रत करते हैं, पूर्णिमा का व्रत करते हैं, तो उपवास, उपनिषद, उपदेश एक ही अर्थ तीनों का। उपदेश का मतलब है उपदेश, उप माने पास, देश माने स्थान, पास का स्थान। जब हम उपवास रहते हैं तो हमारी जो चित्तवृत्तियां हैं तो आलस, निद्रा और रजोगुण तमोगुण से दूर रहती हैं, तो हमारी आत्मा के पास होती हैं ज़्यादा। जो हमारा केंद्र है वो हमारी आत्मा है, तो हमारी वृत्तियां आत्मा के पास होती हैं। तो उपवास करते हैं इसलिए कि हमारी वृत्ति आलस निद्रा से बाहर निकलकर आत्मा के पास हो। उपवास करें, उप माने पास में, स्थान पास के स्थान, समीप आए, आत्मा के समीप आए। उपदेश का मतलब भी वही होता है, उप माने देश माने स्थान, उपदेश माने पास का स्थान। जब हम
तीनों का अर्थ। ज्ञान का अर्थ वही, उपनिषद, उप माने पास, ज्ञान निकलने वाली जगह, ज्ञान जहाँ से निकलता है, ज्ञान आत्मा से ही निकलता है, चेतना से ज्ञान, तो वो ज्ञान निकलने वाली जगह आत्मा है, समस्त केंद्र आत्मा है। सत्य का वास, सत्य वहीं स्थिर है और सत्य में बसते हैं आत्मा में। तो जब हम अंदर जाते हैं, जब हम अपने वृत्ति में अंदर जाएंगे, ध्यान करेंगे, तो सत्य से संपर्क में जाएंगे। जब सत्य से संपर्क में जाएंगे तब हमारे टेंशन दूर होंगे, अनिद्रा दूर होगी, विस्मृति बंद होगी, हम नकारात्मक वृत्तियों से बाहर होंगे, हमारा जीवन एकदम खिलने लगेगा। बिल्कुल ये सहज उपाय है। बाहर चिंता करके, फिक्र करके समस्या आती है तो बाहर परेशान होने की जरूरत नहीं। सदगुरु राहन ने बताया कि तुम कमरे बंद करो, एकांत अपने अंदर जाओ और आत्मा के संपर्क में जाओ, तुम्हारे रास्ते निकलने लगेंगे। ऐसा उपदेश है अंदर से रास्ता। और जब हमेशा अंदर जाए तो सत्य के संपर्क में जाएंगे। और कहा कि जब तुम बाहर व्यवहार में जाओ तो व्यवहार के सत्य के संपर्क में रहो। सत्य खाना, सत्य पीना, सत्य रहनी, सत्य गानी, अच भच खाना नहीं, किसी तरह का बीड़ी गुटकी खैनी तमाम तरह चल गया। बच्चे आजकल खा के परेशान हो रहे हैं, झूठ मूठ का। संत लोग यहाँ तक कि चाय और लहसुन प्याज सब बंद किए थे। अभी तो हम लोग मतलब थोड़ा विज्ञान बढ़ गया तो सिगरेट खाने लगे। कोई बात नहीं, कोई हिंसा नहीं है इसमें तो खा ले, कोई बात नहीं चाय पी ले। लेकिन हिंसा जहाँ हो उसको तो रोकना है। नशा और हिंसा दोनों को रोकना है। जहाँ नशा है और हिंसा है वो वृत्तियों को भंग करते हैं और कर्म को नीचा करते हैं, तो उसे बिल्कुल रोकना है। तो हम संत परंपरा में इसलिए नशा को, हिंसा को बिल्कुल मना किया। किसी के प्रति बैर विरोध, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिला न कोई। प्रेम की परिभाषा साहब ने किया, प्रेमी को मैं ढूंढता फिरा कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई मिले, तो प्रेम करने वाला मिले। प्रेमी ढूंढत मैं फिर, प्रेमी मिला न कोई मिला ही नहीं। कह रहे प्रेमी को प्रेमी मिले, प्रेम कहाँ सो। इधर से मैं खोजता था, उधर से वो भी खोजता था। तो हम जब मिलन आराम से जो मिलन हुआ उसी को प्रेम कहते हैं। तो ये जीवन को बताया कि हमारे परिवार में, बेटा बेटी में, पति पत्नी में, माता पिता, भाई बहन, मित्र हित्र में आराम से जो दूरी है, प्रेम की नजदीकी होनी चाहिए। हम भी प्रेम करते हैं, उधर भी प्रेम करें, एक दूसरे के हित में सोचें, वो भी उसके हित में सोचें, तो प्रेम है। तो जब प्रेम बढ़ेगा तो फिर अपने आप समस्या दूर होगी। सदगुरु साहब बोलते हैं, खुद बोलते तू चितवत है मोह को। साहब बोलते हैं तू चितवत है मोह को, मैं चितवत हूँ तो सब में मिल रहा, मैं मिलूंगा तो। मेरे से तुम्हारी दूरी कहाँ है, मैं नहीं मिलता हूँ क्यों। कह रहे हैं कि तुम चितवत है, तुम भी मुझे दिल से चाहते हो। सबको कह रहे हैं, हर जीव हमें दिल से चाहता है, क्योंकि सुख कहीं है नहीं। जब मैं मिलूंगा तभी सुख होगा। सुख उसका जीवन का दुख चला जाएगा और सुख हो जाएगा। तब जितनी खोज है उसकी पत्नी में, परिवार में, धन में, पद में, एक गाड़ी है 2 गाड़ी करने की, वो खोज उस सुख की पूरा करने की है। लेकिन वो सुख पूरा नहीं होगा जब तक बाहर की चीज़ों से, बाहर के 1 मिले, 3 मिले, 1 राज्य मिले, 5 राज्य दे दो तो और बढ़ता ही जाएगा। लेकिन खोज पूरी नहीं होगी, सुख पूरा नहीं होगा। सुख पूरा होगा जब मैं मिलूंगा। तो कहते हैं तुम्हारी सुख की खोज, आनंद की खोज पूरी होगी मुझे मिलने से। अब तुम खोजते भी हो, चाहते भी हो, तू चितवत है मोह को, मैं भी तुम्हें चाहता हूँ, मैं भी तुम्हें खोजता हूँ, मैं चितवत हो तुम, मैं भी तुम्हें खोज रहा हूँ हमेशा। मैं कि कब तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे हो, मेरे से मिल जाओ। दोनों तरफ से खोज जारी है। लेकिन समस्या कहाँ है, तय तो सब में मिल रहा। हमें बता रहे हैं कि हम सबको कह रहे हैं तय तो सब में मिल रहा। तुम भाई में, बेटी में, बेटा में, नाना में, दादा में, चाचा में, पड़ोसी में, घर में, पेट में, प्रतिष्ठा में, अपने में, पराया में मिलते हो, लेकिन मुझसे नहीं मिलते हो। मैं सामने ही खड़ा रहता हूँ, मुझसे नहीं मिलते हो। सबसे मिलते हो लेकिन मुझसे नहीं मिलते हो। इसीलिए कैसे मिलूँ तुम,
मेरी समस्या हो जाती है जब तुम मुझसे मिलते ही नहीं तो मैं कैसे तुमसे मिलूं, चाहते हुए भी पीछे पीछे हर फिरे। कहत कबीर, कबीर साहब ने बोला कि उसको खोजने की जरूरत नहीं, वो तो तुम्हें खोज रहा है खुद, वही खोज पाएगा, तुम नहीं खोज पाओगे, क्योंकि उतना महान है वो उसको पहचानना बड़ा मुश्किल है। वो तो विभिन्न रूपों में इसी रूप में आ गया। अयोध्या में साहब जा रहे थे तो वो पंडित बाबा, साधु बाबा, पुजारी लोग वहाँ भोग लगता हर मंदिर में, तो थाली लेके भोग लगाने जा रहे हैं। तो भोग में लेके जा रहे तब तक उधर से कुत्ता आया, तब तक उधर से भिखारी आया, उधर डंडा लेके कुत्ता को भगाया, तो भिखारी आए, चलो अभी भोग लग रहा है, कुत्ता को भगाया। तो साहब बोल रहे हैं साक्षात भगवान द्वार से भूखा जाए, पत्थर को भोग लगाए। पत्थर को तो भोग लगा रहा, साक्षात कुत्ते के रूप में, भिखारी के रूप में भगवान आए, उन्हें भगा दिया। तो लोग समझते हैं कि ये पत्थर मूर्ति का आलोचना कर रहे हैं,